नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एसडीएम ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग कंप्लीट करने वाला है क्लास 12th हिंदी का 8वां चैप्टर, जिसका नाम क्या है सिपाही की माँ। इस चैप्टर के आज हम लोग कंप्लीट ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं और उम्मीद है कि इससे बाहर आपको एक भी प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे कि आप सभी को पता होना चाहिए कि हम जो है चैप्टर वाइज आपकी ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं, तो इससे पहले 7 चैप्टर जो हमने कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, या फिर इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वो सारे क्लास जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए बिना समय गंवाए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले एक बार माँ सरस्वती की आशीर्वाद ले लेते हैं। तो प्रेम से बोलिए माँ सरस्वती की जय। चलिए अपने क्लास की ओर बढ़ते हैं। तो आज के क्लास का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। प्रश्न क्या है कि सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है। जो चैप्टर 8 है सिपाही की माँ, इसको लिखने वाले कौन है। सबसे पहले यह ध्यान दीजिए कि सिपाही की माँ की विद्या क्या है, पाठ की विद्या क्या है। तो यह एक एकांकी है, कहानी नहीं है, निबंध नहीं है, बल्कि एक क्या है तो एकांकी है। इसके लेखक कौन है। ऑप्शन ए में दिया है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी में दिया है मोहन राकेश, ऑप्शन सी में दिया है नामवर सिंह और ऑप्शन डी में दिया है उदय प्रकाश। तो यहाँ पे इसके सही उत्तर क्या हो जाएगा, मोहन राकेश, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। क्लास को आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि क्या कर दीजिए, तो क्लास को एक बार अपने सभी दोस्तों भाइयों बहनों या फिर ग्रुप में जो भी है वहां पर शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या कर रहा है कि मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था। मोहन राकेश जी का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए में दिया है 8 जनवरी 1925, जो कि ऑप्शन ए ही यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। 8 जनवरी 1925 को जो है मोहन राकेश जी का जन्म हुआ था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मोहन राकेश का बचपन का नाम कई बार एग्जाम में पूछा भी है। ऑप्शन ए में दिया है मदन मोहन मुगलानी, बी में दिया है कृष्ण मोहन मुगलानी, सी में राधा कृष्ण मुगलानी और डी में रामकृष्ण मुगलानी। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा मदन मोहन मुगलानी। सही उत्तर क्या हो जाएगा, मदन मोहन मुगलानी, जो कि ऑप्शन ए में यहाँ पे दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है कि मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे हैं। मोहन राकेश जो है कौन से पत्रिका के संपादक रहे हैं। ऑप्शन ए में दिया है सारिका, ऑप्शन बी में सरिता और ऑप्शन बी में अस्मारिका। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सारिका। सारिका पत्रिका के संपादक कौन है, तो मोहन राकेश जी है, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है कि सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, कौन से एकांकी से लिया गया है। ऊसर से, भोर का तारा से, रेशमी टाई से, या फिर अंडे के छिलके या फिर अन्य एकांकी से। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी अंडे के छिलके से। कहाँ से, अंडे के छिलके से, जो कि ऑप्शन यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है 6 नंबर कि सिपाही की माँ एकांकी में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है। सिपाही की माँ एकांकी में किसके बारे में वर्णन किया गया है। माँ और बेटे के, सॉरी बाप और बेटे का ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन बी में क्या दिया है माँ और बाप का, ऑप्शन सी में क्या दिया है माँ और बेटी का। तो आपने अगर कहानी पढ़ी होगी, सुनी होगी, तो यहाँ पे जो है एक माँ थी बिस्नी और उनकी बेटी मुन्नी, जो एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हैं अपने बेटे को लेकर। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी माँ और बेटी। क्या, माँ और बेटी। चलिए 7 नंबर प्रश्न है, बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है। अभी हमने नाम लिया है बिस्नी क्या थी, तो एक माँ थी किसकी, मुन्नी की, और उनका बेटा क्या था, मानक, जो कि सिपाही था। तो यहाँ पे जो है बिस्नी जो है किस कहानी में है, तो अभी इसी जो हम लोग कहानी पढ़ रहे हैं इसी कहानी में है, जो कि क्या हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा सही, सिपाही की माँ। चलिए अगला प्रश्न है 8 नंबर कि मानक जो है, मानक की माँ का नाम क्या है। अभी हमने बताया है कि एक बिस्नी थी और मुन्नी, मुन्नी क्या थी, तो उनकी बच्ची थी, माँ उनकी थी बिस्नी, और बिस्नी के क्या थे, एक बेटा था मानक, जो कि सिपाही में था। तो यहाँ पे मानक की माँ कौन हो जाएगी, तो बिस्नी हो जाएगी, जो कि ऑप्शन कहाँ दिया है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी में दिया है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानक जो है किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने वर्मा गया था। किस रूप में, तो सिपाही के रूप में, अर्थात मानक क्या था, एक सिपाही था, और लड़ने के लिए कहाँ गया था, तो वर्मा में गया था। कहाँ गया था, वर्मा में गया था। कौन से युद्ध में गया था, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, या फिर तृतीय, नहीं तृतीय नहीं, कभी तो तृतीय विश्व युद्ध हुआ ही नहीं है। कारगिल का युद्ध, किस युद्ध में, कारगिल का युद्ध में। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कौन से युद्ध में गया था, द्वितीय विश्व युद्ध में गया था, वर्मा लड़ने के लिए सिपाही के रूप में। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या
10 है कि मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों भागती थी, या फिर डाक के पीछे क्यों जाती थी। जो डाक गाड़ी आता है, जो पत्र वत्र लेकर आता है कहीं से, चिट्ठी उठी, है ना, उस गाड़ी के पीछे जो है मुन्नी जो है भागती हुई दिखाई पड़ती है, मतलब भाग रही थी। क्यों? क्योंकि उसको राशन के लिए, पेंशन के लिए, चिट्ठी के लिए, किसी अन्य कार्य के लिए। राशन के लिए तो होगा नहीं, डाक गाड़ी के पीछे भागेंगे तो वहाँ पर राशन थोड़ी मिलेगा जी। पेंशन, डाक गाड़ी पेंशन थोड़ी देता है, डाक गाड़ी क्या देता है, तो वहाँ पे हमें चिट्ठी देता है। क्या देता है? तो चिट्ठी देता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। चिट्ठी के लिए भाग रही थी। किसकी चिट्ठी के लिए? अपने भाई की, कि उसका भाई का चिट्ठी आएगा। भाई कौन था? मानक, जो कि एक सिपाही था। चलिए, डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन भागती है, तो यहाँ पे हो जाएगा मुन्नी, जो कि अभी इससे पहले प्रश्न पूछा था कि मुन्नी जो है किसके पीछे भाग रही थी, डाक गाड़ी के पीछे। अगला प्रश्न है कि मुन्नी की उम्र जो है कहानी में कितनी वर्ष बताई गई है। इस एकांकी में मुन्नी की उम्र बताई गई है कि वह कितनी उम्र की थी, 10, 12, 14, 16। तो यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 16 वर्ष का उम्र यहाँ पे कहानी में इसकी बताई गई है। 14 वर्ष का, कितना, 14 वर्ष का, ऑप्शन सी 14 वर्ष का। चलिए, अगला प्रश्न है, मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी आने की भविष्यवाणी करती है। ठीक है, मुन्नी जो है बार बार यह भविष्यवाणी कर रही थी कि मेरे भाई अर्थात मानक जो सिपाही में था, उसकी चिट्ठी जो है इसी दिन आएगी। अब किस दिन? तो ऑप्शन ए में दिया है बुधवार, ऑप्शन बी में बृहस्पतिवार, ऑप्शन सी में सोमवार, ऑप्शन डी में मंगलवार। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मंगलवार के दिन जो है भविष्यवाणी करती है कि मेरे भाई का चिट्ठी जो है मंगलवार के दिन ही आएगा। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता था, है ना। मानक जो है बिस्नी से, मानक कौन था, तो बिस्नी क्या बेटा था, जो कि एक सिपाही था। वह दूध की जगह क्या मांगता है, तो दूध की जगह पानी मांग रहा है। क्या मांग रहा है? पानी मांग रहा है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 क्या है, हमें विश्वास है कि आप लोग वीडियो को जो है शेयर कर दिए होंगे और लाइक भी कर दिए होंगे। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए यह चैनल है, क्योंकि यहाँ पे जो है सबसे पहले तो हिंदी का चैप्टर वाइज आपको कंप्लीट करा रहा है। इसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल सभी विषयों का जो है चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कराएंगे, सब्जेक्टिव भी कंप्लीट कराएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट इंग्लिश के लिए, आप लोग के लिए इंग्लिश के लिए एक चीज़ बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। ENGLISH सही लिखे हैं ना, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए, इंग्लिश के लिए आप लोग को एक चीज़ बताते हैं कि इंग्लिश के लिए हम आपके लिए एक सेशन लेकर आए हैं। सेशन का नाम क्या होगा, 50 डेज 50 क्लास इंग्लिश क्लास, है ना। इस नाम का एक सेशन लेकर आ रहा है, मतलब 15 दिन आपकी 15 क्लास चलेगी और आपकी इंग्लिश क्लास हो जाएगी। उसमें क्या होगा, आपका ओनली ट्रिक होगा। ध्यान दीजिएगा, क्या होगा, ट्रिक। इंग्लिश में केवल ट्रिक चलेगा आपका। ट्रिक के माध्यम से आपका जो है सब कुछ कंप्लीट कराएंगे, केवल ट्रिक के माध्यम से जो सब कुछ कंप्लीट कराएंगे। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, A to Z, और लगभग 70 से 80 नंबर मार्क्स आप लोग ला सकते हैं बिना इंग्लिश में कुछ पढ़े, बिना इंग्लिश में कुछ जाने। अगर आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता है फिर भी आप 70 में 80 मार्क्स ला सकते हैं, केवल हमारे ट्रिक को फॉलो करके। ठीक है, सेशन का नाम क्या है, उस कोर्स का नाम क्या है, तो 50 डेज 50 क्लास और इंग्लिश क्लास। ठीक है, बहुत ही सेशन, बहुत ही मज़ेदार सेशन आपके लिए लाने वाला है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसा ना हो कि आपको इंग्लिश में कुछ नहीं आता हो, कुछ आता भी हो, आप पढ़े नहीं हैं और आप इंग्लिश में ऐसे ही कुछ कुछ लिख कर चले, आपका नंबर भी सही से ना मिले। तो उससे बेहतर है कि कुछ पढ़ ले। 15 क्लास जो है आपकी, ऐसा नहीं है कि 15 क्लास जो है 2-2 घंटे 3-3 घंटे होंगे, नहीं, 15 से 20 मिनट का क्लास होगा, है ना। आपका इंग्लिश वहाँ पे क्लास हो जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया आप लोग के लिए सेशन लेके आने वाला है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। चलिए, हम लोग अपने प्रश्न के बढ़ते हैं, ज़्यादा बात यहाँ पे नहीं करेंगे। प्रश्न अगला क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा कि ईसाई हसाई लड़कियां जो है बिस्नी के घर आकर क्या मांगती है। ईसाई हसाई लड़कियां, कुछ लड़कियां जो है कहीं से घूमती हुई आती है और वह बिस्नी के घर रुकती है ना। बिस्नी कौन, वही माना की माँ, उसके घर रुकती है, वहाँ पे उससे कुछ मांगती है। मांगती क्या है, रुपया, दाल चावल या फिर कपड़े। तो वह जो है एकदम कहीं दूर से भागती हुई आ रही है, उसी युद्ध में से भागती हुई आ रही थी जिस युद्ध में माना गया था, है ना, वहीं से भागती हुई आ रही है। और इन लोगों को क्या लग गया था, तो भूख ज्यादा लग गया था, जिसके कारण यह चावल दाल मांग रही थी। क्या मांग रही है, तो चावल दाल यहाँ पे मांग रही है बिस्नी से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे 20 सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20 सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते रहे हैं, यह किसने कहा है, तो यही ईसाई लड़कियों ने। कौन, तो ईसाई लड़कियों ने कहती है कि हम लोग 13 दिन से भूखे प्यासे हैं जंगल में और युद्ध हो रहा है वर्मा में, और वहीं से हम लोग भागते हुए आ रहे हैं, और उसी जगह से जहाँ पे क्या था, तो मानव जो है सिपाही जो है युद्ध कर रहा था। चलिए, तो यहाँ पे क्या जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 क्या कर रहा है कि सिपाही की मां एकांकी में
फौज वहां लड़ने के लिए गए हैं वे भाग नहीं सकते हैं, और जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। यह कौन कहता है ना? यह जो है बात जो है कौन कहता है कि फौज जो है लड़ने के लिए गए हैं वो भाग नहीं सकते हैं, और अगर वो फौज छोड़कर भागते हैं तो खुद उन्हीं का सिपाही उन्हें गोली मार देगा, है ना? यह जो है बात जो है बिस्नी से कोई कहता है, कौन कहता है? तो वही जो ईसाई लड़कियां आई थी, कहाँ से आई थी? तो बर्मा से आई थी, अर्थात की बर्मी लड़कियां जो आई थी वही जो है ये बात कहती है। तो यहाँ पे कहा जाएगा ऑप्शन यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 क्या कर रहा है कि किसकी माँ जो है पागल हो गई है? किसकी माँ पागल हो जाती है? तो सिपाही की माँ जो है क्या हो जाती है? पागल हो जाती है अपने बेटे के बारे में यह खबर सुनकर कि मेरा बेटा जो है युद्ध कर रहा है, कहीं उसको कुछ हो ना जाए। ये सारी चीजें सोच कर क्या हो जाती है? तो सिपाही की माँ क्या हो जाती है? यहाँ पे पागल हो जाती है। ऑप्शन यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 19 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? इसमें से कौन सी कृतियां जो है मोहन राकेश की नहीं है? आपसे प्रश्न पूछ रहा है। इंसान का खंडहर मोहन राकेश की है, फौलाद का आकाश मोहन राकेश की, आषाढ़ का दिन मोहन राकेश की है, लेकिन यहाँ पे जो दरियाई हो रहा है या मोहन राकेश की नहीं है, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना मोहन राकेश की है? अब पूछ रहा है कि मोहन राकेश की कौन सी रचना है? रसताल रसातल यात्रा नहीं है, सुखमय जीवन इनका नहीं है, न आने वाला कल, न आने वाले कल जो है या किसका है? तो इन्हीं का है, मोहन राकेश जी का। ऑप्शन यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है कि किस पाठ में यह उद्धरण किया गया है कि फौज वहां लड़ने जाते हैं और भाग नहीं सकते हैं, अगर वह भाग कर जाते हैं तो उन्हें क्या कर दिया जाएगा? तो गोली मार दिया जाएगा। यह बात जो है सिपाही की माँ इसी पाठ में कही गई है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में बिस्नी की पड़ोसन कौन है? बिस्नी की पड़ोसन की बात कर रहा है कि बिस्नी की पड़ोसन कौन थी? तो बिस्नी की पड़ोसन जो यहाँ पे कुंती हो जाएगी। कौन थी? कुंती हो जाएगी, जो कि ऑप्शन यहाँ पे सी में दिया हुआ है। चलिए 23 नंबर प्रश्न है, मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक संग्रह कौन सा है? इसमें जो है मोहन राकेश ने है कौन सी रचना की है? उत्तर प्रियदर्शी पहला ऑप्शन है, दूसरा है पहला राजा, ये भी नहीं है, तीसरा सत्य हरिश्चंद्र, ये भी नहीं है। क्या हो जाएगा? आषाढ़ का दिन, आषाढ़ का एक दिन, जो कि मोहन राकेश का नाटक संग्रह है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि कौन कहता है मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौवे के आगे डाल दूंगा? 24 नंबर प्रश्न क्या है? मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौवे के आगे डाल दूंगा। यह बात जो है आपके सिपाही की माँ चैप्टर में कौन कहता है? मानक कहता है, सिपाही कहता है, दीनू कहता है, या फिर चौधरी कहता है? तो इस बात जो है सिपाही कहता है। अब ये सिपाही कौन है? तो मानक जो है सिपाही था, लेकिन मानव जो है क्या करता है, कुछ अपने दुश्मनों को मारता है ना जी, वहां से भागता है, फिर दूसरा उस दुश्मन जो है आता है, मानव को पकड़ता है और बोलता है कि मैं इसकी लाश को ले जाकर चील और कौवे के डाल दूंगा, है दूसरा सिपाही। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे 20 सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20 सही हो जाएगा, सिपाही कहता है। ठीक है, दूसरा जो इनका दुश्मन था। चलिए 25 नंबर प्रश्न है कि किसके करों के मोती जो है तारों की चमकते हैं, तारों की तरह चमक रहे थे? किसके करों की मोती जो है तारों की तरह चमक रहे थे? कड़ा मतलब जो कड़ा होता है हाथ में जो पहनते हैं ऐसे, उसकी मोती जो है किसके जैसे? तो तारों की तरह चमक रहे हैं। या 25 नंबर प्रश्न कर रहा है किसके? तो तारों की मोती जो है क्या है? तो तारों की तरह चमक रहे हैं। तारों के मोती है ना, तारों जो है लड़की का नाम है। क्या है? तारों जो है एक लड़की का नाम है, और उसी का मोती जो है तारों की तरह चमक रहा है। यह हो गई आपकी लड़की, यह क्या हो गई? लड़की। और इसके पास क्या है? हाथ में कड़ा है, और उसमें क्या है? तो मोती है, और वह मोती जो है आकाश में जो तारा दिखता है उसके जैसा चमक रहा है। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। तारों की मोती जो है तारों की तरह चमक रहे थे। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, इनमें से कौन सी कृति मोहन राकेश की है? मोहन राकेश की कृति कौन सी है पूछ रहा है। ऑप्शन ए में दिया है जिंदगी मुस्कुराई, ऑप्शन बी में दिया है जानवर और जानवर, ऑप्शन सी में दिया है कोसी का घटवार, ऑप्शन डी में दिया है बहती गंगा। यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, जानवर और जानवर मोहन राकेश की है। चलिए प्रश्न संख्या 27 क्या है? कौन सी कृति अब मोहन राकेश की नहीं है? एक और जिंदगी है ना, 27 में है एक और जिंदगी, अंधेरे बंद कमरे और आधे अधूरे, या मोहन राकेश की है। लेकिन जो आपका तीसरा ऑप्शन है इतिहास और आलोचना, या मोहन राकेश की नहीं है, जो कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि मुन्नी और माना की माँ का नाम क्या है? ठीक है, मुन्नी और माना का नाम, माँ का नाम क्या है? तो बिस्नी है, जो कई बार बता चुके हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है,
सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही थी? तो बर्मा में हो रही थी। इसी से मैं बताया है, इससे पहले प्रश्न वही था, है ना? बर्मा हो जाएगा। चलिए, अगला है कि रंगून कहाँ है? रंगून रंगून का है ना? रंगून कहाँ है? तो बर्मा में है। कहाँ है? तो बर्मा में है रंगून। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, रंगून बर्मा में है। सिपाही की माँ कौन है? तो सिपाही की माँ बिस्नी है। यहाँ पे बिस्नी ना देकर बिशन दिया है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। बिशन देवी जो है सिपाही की माँ का ही नाम है। चलिए, प्रश्न संख्या 32 क्या कर रहा है कि सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है? कुंती कौन थी? तो अभी इससे पहले प्रश्न था कि बिस्नी की पड़ोसन कौन है? तो कुंती है। यहाँ पे जो है कुंती कौन है? तो बिस्नी की पड़ोसन है। कौन है? तो पड़ोसन है, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है कि मुन्नी कौन थी? तो बिस्नी की क्या थी? तो बेटी थी, जो कि ऑप्शन यहाँ पे डी में दिया है। क्या हो जाएगा? बिस्नी की बेटी। माना कौन था? तो बिस्नी का बेटा। चलिए, सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु क्या है? कौन से प्रकार के वर्ग के बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है? निम्न मध्यम वर्ग की, उच्च मध्यम वर्ग की, या फिर निम्न वर्ग की? तो यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा निम्न मध्यम वर्ग की। कौन से? निम्न मध्यम वर्ग की, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 और लास्ट प्रश्न है कि सिपाही की माँ एकांकी की बिस्नी चारपाई के पास मोढ़े पर बैठकर क्या करते दिखाई दे रही है? सबसे पहले बिस्नी जो है कहाँ बैठी थी? चारपाई पे? बिल्कुल नहीं, चारपाई के पास। ऐसे ये प्रश्न बन सकता है, प्रश्न पूछ भी सकता है ना? प्रश्न अगर ज्यादा हो तो प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि सिपाही की माँ में बिस्नी जो है कहाँ बैठी थी? आंगन में, घर में, चारपाई पे, या फिर चारपाई के पास? तो यहाँ पे चारपाई के पास हो जाएगा। ठीक है, चलिए, मोढ़े पर, चारपाई के पास जो मोड़ा था, कहाँ था? मोढ़े, उस मोढ़े पे बैठी थी, है ना? ध्यान रखिएगा, चारपाई के पास बैठी थी, किस पे? तो मोढ़े पे। और क्या कर रही थी? तो वह जो है सूत काट रही थी। क्या कर रही थी? तो सूत काट रही थी, जो कि ऑप्शन कहाँ दिया है? तो ऑप्शन यहाँ पे ए में दिया है, सूत काटती हुई दिखाई दे रही थी। ऑप्शन यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। आपका यहाँ पे क्या हुआ? तो आपका जो है चैप्टर नंबर 8 पाठ संख्या 8 जो है क्या हो गया? पाठ संख्या जो है 8 का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्या हो गया? पूर्ण हो गया, है ना? चैप्टर 8 सिपाही की माँ का भी चैप्टर यहाँ पे अच्छे से कंप्लीट ऑब्जेक्टिव हो गया है। टोटल आपके 8 चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुके हैं। लगभग 4 से 5 चैप्टर जो है और बचे हुए हैं, उसको भी हम अच्छे से कंप्लीट कराएंगे। फिर हम लोग चलेंगे काव्य खंड पे। किस खंड पे? काव्य खंड पे, जिसमें आपका पहला चैप्टर क्या है? तो कर्मक है। उन सबका भी है चैप्टर जो है लाइन बाय लाइन यहाँ पे कंप्लीट ऑब्जेक्टिव कराएंगे। उसके बाद हिस्ट्री जो है आपका अभी तक 3 चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। सभी चैप्टर का ऐसे चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव कराएंगे। उसके लिए 10-10 मॉडल सेट भी लाएंगे और उसका क्वेश्चन बैंक भी कराएंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए चैनल होने वाली है यह। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं और क्लास में, अगले क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।